Good morning students. Welcome to Amrit Senior Secondary School, Class 10th Mathematics, Chapter number 5 Arithmetic Progression। बच्चे आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम अपने सम नंबर 15 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एपीज, nth टर्म ऑफ 2 एपीज। एपीज मुझे दो दी गई हैं। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 सो ऑन, एंड दूसरी एपी है 3, 10, 17 आर इक्वल। तो बच्चे सम की पहले स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि ये एक फर्स्ट एपी है और वो दूसरी वाली मेरे पास सेकंड एपी ये है। इनकी कौन सी टर्म्स, मतलब कौन से नंबर वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म, मतलब उनकी वो कौन सी टर्म्स हैं जो आपस में इक्वल हो जाएंगी। उसके लिए मुझे करना है क्या है, फॉर फर्स्ट सीरीज। पहले मैंने ये फर्स्ट सीरीज ले ली, उसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 63। इस सीरीज का डिफरेंस क्या चल रहा है? अच्छा ये देखो, ये सीरीज जो है वो 2 के डिफरेंस से आगे चल रही है, और जो दूसरी वाली एपी है वो 7 के डिफरेंस से आगे चल रही है। मतलब इन दोनों का आपस में डिफरेंस एक का 2 है तो एक का 7 है, तो ये कहीं ना कहीं जाके इनकी किसी नंबर वाली जो टर्म है वो आपस में मिल जाएगी। तो वो कहता है कौन सी टर्म है जो आपस में सेम हो जाएगी। तो फर्स्ट सीरीज में मैंने फर्स्ट टर्म ले ली 63, d इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। और इसकी पहले मैं nth टर्म ले लेती हूँ an इक्वल टू फॉर्मूला लगा लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की जगह पे यहाँ 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है मेरे पास 2। तो 63 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एन 2n माइनस 2। 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n। अब मैं दूसरी सीरीज पे चलती हूँ। दूसरी सीरीज है मेरे पास 3, 10, 7। अब फॉर सेकेंड सीरीज हेयर a इक्वल टू क्या है मेरे पास 3, और d क्या है मेरे पास 10 माइनस a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब इसकी भी nth टर्म निकालेंगे। an इक्वल टू nth टर्म को हम किससे लिखते हैं an से, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू इस सीरीज में क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। 3 n को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, n को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7। अब 7 माइनस का और 3 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करें तो माइनस 4 प्लस 7n आ गया। अब उन्होंने बोला था कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों की मैंने nth टर्म को इक्वल कर देना। आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसकी nth टर्म है 61 प्लस 2n इक्वल टू दूसरी सीरीज की nth टर्म है -4 प्लस 7n। n वाली टर्म्स एक साइड पे, दूसरी एक साइड पे। 61 4 इधर माइनस का है, इधर ले आऊंगी तो प्लस का। 7n 2n इधर प्लस का था तो दूसरी साइड जाके माइनस का। यहाँ बन गया 65 इक्वल टू 7n में से 2n माइनस करें तो 5n। बच्चे नेक्स्ट आ जाएगा 65, n के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड इक्वल टू n। तो यहाँ कटिंग हो जाएगी 5 और 65 की, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 13। मतलब दोनों सीरीज की जो 13 नंबर वाली टर्म्स हैं वो आपस में जाके इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट सम बचे इसके साथ ही सम नंबर 16। पहले उसकी स्टेटमेंट देखो, बुक से अपनी स्टेटमेंट देखना। मैं यहाँ स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ रीड कर रही हूँ इसको, और आगे मैं सीधा उसको सॉल्व करूँगी। 16 सम की स्टेटमेंट है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज, मतलब एक एपी मेरे को फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म मेरे पास क्या है 16, और जिसकी एंड द 7th टर्म्स एक्सीड इट्स 5th टर्म। जो 7th नंबर वाली टर्म है उसकी 5th नंबर वाली टर्म से एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है कितनी 12। सबसे पहले बच्चे स्टेटमेंट मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मतलब जो मुझे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया था मैंने सीधा यहाँ लिख लिया कि एक एपी है जिसकी थर्ड नंबर वाली टर्म जो है वो 16 है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस एपी की जो 7th नंबर वाली टर्म है 5th नंबर वाली टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपस में क्या है 12 है। तो मुझे एक एपी बनानी है, तो एपी के लिए मुझे क्या चाहिए? एपी के लिए मुझे उसकी फर्स्ट टर्म a2 a1 a2 a3
A4 तक मैं निकाल लूँगी, मेरे को मतलब इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए A1 A2 A3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे A और D की वैल्यू पता करनी है। अब वो हम कहाँ से पता करेंगे, जो चीज़ें मेरे को गिवन है। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। A7 का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, A + 6D माइनस A5 का फॉर्मूला है A + 4D = 12। अब आगे A + 6D ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस का A प्लस का A कैंसल, दोनों टर्म्स D वाली आ गई, 6 प्लस का और 4 माइनस का, यहाँ आ जाएगा 2D = 12 और D = 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड, D की वैल्यू क्या आ गई 6। अभी मुझे बचे कोई भी किसी भी सीरीज की किसी भी नंबर वाली टर्म को पता करने के लिए मेरे पास A और D होना चाहिए। अभी D की वैल्यू निकली है, अब मैं आगे मैंने उसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी। अब मैं A की वैल्यू क्या निकालूंगी, यहाँ हेयर मेरे पास A3 दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला क्या है A + 2D, उसकी वैल्यू दी हुई है 16। अब इसको मैंने नंबर दे दिया 1। अब मैं ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं D की वैल्यू को फिल कर दूंगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1, इसमें फिल करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, A + 2 × D की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 = 16 और A + 12 = 16 और A = 16, 12 प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का, तो A = कितना आ गया 4। अब मेरे पास A और D की वैल्यू है तो मैं इस सीरीज की जितनी टर्म्स चाहूँ वो पता कर सकती हूँ। तो AP के लिए मुझे A1 चाहिए, तो A1 A ही होता है, वो क्या है 4, और A2 क्या होता है A1 + D 4 और D की वैल्यू क्या है आपके पास 6 10 और A3 = A2 + D, A2 कितना है आपके पास 10 और डिफरेंस कितना है 6 का, 10 और 6 कितना हो गया 16 और A4 = A3 + D 16 + 6 = 22। जब आपने इसको AP को शो करना है तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, 4, 10, 6, 22 सोन, ये इसका ऐसे आंसर आ जाएगा। अब बचे सम नंबर 17। सम नंबर 17 की स्टेटमेंट जो है दूसरे सम से कुछ अलग है। अब सम नंबर जो 17 है उसकी स्टेटमेंट देखो, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस वर्ड पे ध्यान देना, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर मैं आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं कि मतलब काउंटिंग सीधी साइड से शुरू करूं तो जो 4th नंबर वाला मैं बोलूं कि 4th नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो खड़ा हो जाए तो वो 4th नंबर वाला स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा। पर मैं अगर बोलूं लास्ट में जाके खड़ी हो जाऊं, तो अगर मैं बोलूं लास्ट वाली साइड से उल्टी साइड से काउंटिंग करना शुरू कर दूं तो उधर से मैं जो 4th स्टूडेंट मतलब 4th स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट, अगली वाली साइड से उसका नंबर क्या बनेगा 6 और लास्ट वाली साइड से उसका नंबर क्या बनेगा 4। मतलब यहाँ बोलने का मतलब ये है कि दोनों साइड से अगर मैं देखूं नंबर चाहे मैं एक की बात कर रही हूँ पर वो टर्म्स जो है वो डिफरेंट बनेगी। अब यहाँ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। मतलब AP मुझे जो दी गई है वो क्या है 3, 8, 13 और ये क्या है 2, 5, 3। अब बच्चे इसमें इस सम को मैं 2 मेथड से कर सकती हूँ, पर हम छोटे वाला जो मेथड है सिंपल वाला मेथड करूँगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बोला है कि अगर मैं ये इस सीरीज़ में बोलूँ कि सेकंड नंबर वाली टर्म कौन सी है तो ये A1 है, ये A2 है। अगर मैं लास्ट वाली साइड से बोलूँ आपको सेकंड टर्म कौन सी है, यहाँ फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म यहाँ का कोई और नंबर होगा। तो अगर ऐसा कोई सम आ जाए यहाँ ये लिखा हो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इस वर्ड पे आप ध्यान दो, तो आपने अगर मैं इस साइड से ले लूँ तो इस साइड में A कितना है मेरे पास 3 और D कितना है A2 - A1 = 8 - 3 = 5। और इस सीरीज में अगर मैं AN की वैल्यू लेती हूँ तो वो मेरे पास है 253। पर अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है तो मैं सीरीज को रिवर्स करके लिख लेती हूँ, उल्टा करके लिख लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंस, अगर मैं सीरीज को
उल्टा करके लिख लेती हूँ तो जो लास्ट टर्म है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म। अगर सीरीज 3 से इस साइड को जा रही थी तो वो 5 जो है वो प्लस हो रहा था। अगर मैं उल्टी साइड से लिख लूँ तो ये जो डिफरेंस है वो 5 माइनस हो जाएगा। ये दूसरा नंबर बनेगा 248 और यहाँ बन जाएगा 243, सो ऑन। लास्ट टर्म अब मेरे पास क्या बन जाएगी, 3। मेरे को 20th, ये हर सम में नहीं हम कर सकते, जहाँ फ्रॉम द लास्ट है उसमें हमने सीरीज को रिवर्स करके लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ए क्या बन गया मेरे पास 253 और मेरे पास डी बन रहा है 248 में से 253 को मैं माइनस कर दूंगी तो -5 और ए एन की वैल्यू क्या आ रही मेरे पास 3। अब मेरे को बच्चे यहाँ निकालना क्या है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर मैं इसको नहीं भी लिखती तो मेरे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे को सीधा निकालना क्या है यहाँ 20 अगर मैं दूसरी तरह से सम को सॉल्व करती तो जो लास्ट में 20th थी उसका स्टार्टिंग से अलग नंबर बनना था। पर अगर मैंने सीरीज को रिवर्स करके लिख लिया है तो मतलब मैंने काउंटिंग की दूसरी साइड से, पिछली साइड से शुरू कर दी है, तो उसमें मेरे को A20 ही निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D। और यहाँ मेरे पास A की वैल्यू क्या है 253 + 19 इंटू -5। 253 और प्लस माइनस -19 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 95। माइनस कर दो, 13 में से 5 के 8, यहाँ 14 रह जाएगा। 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5 और 1, ये क्या है इसका आंसर। अब बचे सम नंबर 18। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 सम है। सम नंबर 18 और जो सम नंबर 19 और 20 है वो सम्स आपका होमवर्क है। उसमें आपको सीरीज में बता दूंगी कैसे बनानी है और सम्स को आपने अपनी फेयर कॉपीज पर खुद से कंप्लीट करना है। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब सम नंबर 18 की स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द AP इज 24। मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई सीरीज है जिसकी 4th नंबर वाली और 8th नंबर वाली जो टर्म है उसका जो सम है वो कितना है 24, और दूसरा उसकी जो 6th नंबर वाली टर्म और उसकी जो 10th नंबर वाली टर्म है उसका सम कितना है 44। और मुझे पता क्या करना है, उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, जिसका मतलब क्या है बच्चे, मेरे पास मेरे को A1, A2 और A3 फाइंड आउट करना है। तो कोई भी सीरीज की किसी भी नंबर वाली टर्म को जब हमने पता करना होता है तो मेरे पास A और D की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मैंने A और D की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, जो चीज़ें मेरे पास गिवन है। अब गिवन है, मैं फर्स्ट को जब सॉल्व करूँगी, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको मैंने सेकेंड, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1। A4 कितना होता है A + 3D और A8 कितना है A + 7D। ये मैंने पहले बताया हुआ है पिछली वीडियोस में ये कैसे करना है। और ये कितना है इक्वल टू 24। और यहाँ से 2A + 10D इक्वल टू 24। आप चाहो तो 2 इधर से कॉमन निकाल सकते हो। A + 5D इक्वल टू 24। कटिंग हो जाएगी, A + 5D 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, कटिंग करके कितना आ गया 12, और A + 5D इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी चेंज होके थर्ड इक्वेशन में चेंज होगी। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ दूसरी साइड पे यहाँ कर रही हूँ फ्रॉम 2। अब ऐसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A6 का मतलब A + 5D + A10 का मतलब A + 9D इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 44। तो सेम ऐसे ही 2A प्लस D वाली टर्म्स को प्लस कर देंगे 14D 44, यहाँ से भी 2 कॉमन, A + 7D इक्वल टू 44 और A + 7D इक्वल टू 44/2। कटिंग करके कितना आ गया 22। A + 7D इक्वल टू 22 आ गया। ये मेरी इक्वेशन बन गई 4। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर को सॉल्व करना है और उससे मैंने A और D की वैल्यू निकालनी है। अब लिखूंगी मैं फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 को सॉल्व कर रही हूँ। A + 5D इक्वल टू 12
और दूसरी है a प्लस 7d इक्वल टू 22। बच्चे ये थर्ड नंबर वाली इक्वेशन, ये फोर्थ, मैं थर्ड में से फोर्थ नंबर वाली इक्वेशन जो है उसको माइनस कर रही हूँ। तो जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 7 में से 5 को माइनस करा तो -2d। अब 7 के साथ हमने कौन सा नंबर लेना, नीचे वाला जो चेंज करके आया। तो 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो -10, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू 10/2 कटिंग करके क्या आ गया 5। अब ऐसे ही मैंने a की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर अब दोनों में से किसी इक्वेशन में भी फिल कर दो। फ्रॉम 3, जब मैं थर्ड इक्वेशन में इसको फिल करूंगी तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 और a प्लस 25 इक्वल टू, सॉरी यहाँ 12 मैंने लिखा 12 ही है, और यहाँ क्या आ जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू -30। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इसमें a1 इक्वल टू a कितना आ गया मेरे पास -13, a2 कितना आ गया a1 प्लस d -13, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 प्लस 5 मतलब -8, और a3 इक्वल टू a2 प्लस d -8 प्लस 5 -3। ये बचे सम नंबर 18 हो गया। अब सम नंबर जो 19 है, 20th सम है, उसकी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिख के बताऊंगी, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने उस सम को कंप्लीट खुद करना है, वो आज का आपका होमवर्क है। जैसे यहाँ मैंने सम नंबर 19 ले लिया। अब यहाँ उन्होंने बोला है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reach ₹7,000। मतलब सुब्बाराव ने जब उसने जॉब करनी स्टार्ट करी तो उसकी सैलरी कितनी से स्टार्ट हुई 5,000 से। अब उसे नेक्स्ट ईयर मतलब हर साल कितने रुपीस का इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीस का। तो वो कहते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो कब जो है वो 7,000 तक पहुंचेगी। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे पास जो AP बन रही है, स्टार्टिंग उसने क्या करी 5,000 पहले साल में, मतलब 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000। तो अगले साल उसकी सैलरी उसको कितने रुपीस का इंक्रीमेंट मिल गया 200 रुपीस का। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो क्या बन जाएगा 5,000 में फिर से 2,000, ये पिछले साल की सैलरी थी उससे 200 बढ़ गया। और नेक्स्ट वो कहता है कौन से ईयर में, मतलब लास्ट टर्म 7,000 कब पहुंचती है, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग लूँ तो ये है मेरे पास, इसको मैं सीरीज को प्लस करके ऐसे लिख दूंगी। तो मेरे को ये बताना है कि कितने साल बाद जो उसकी सैलरी है वो 7,000। अगर यहाँ से लूँ मैं तो A की वैल्यू है 5,000, D कितना है 5,200 माइनस 5,000 इक्वल टू 200, और मेरे पास जो AN की वैल्यू है वो कितनी है 7,000। अब आपको यहाँ AN का फॉर्मूला लगा के A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है आपने, और यहाँ से आपने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि AN आपके पास कितना है 7,000, A की वैल्यू है और D की वैल्यू है। यहाँ आप N की वैल्यू निकालोगे बाकी की वैल्यू फिल करने के बाद। ये इस सम को आपने कंप्लीट करना है। और इसके साथ का ही बचे आपका जो है सम नंबर 20th है, उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला हुआ है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। मतलब कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने रुपीस सेव करे 5 रुपीस, और नेक्स्ट वीक जो है उसकी सेविंग जो थी 1.71 रुपीज 75, ये मतलब बढ़ती गई। हर वीक में उसकी सेविंग जो है वो इतनी बढ़ रही है। तो वह कहते हैं कि कितने वीक बाद जो है उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। अब फाइंड n, इसमें भी हमें n फाइंड आउट करना है। इस AP को अब मैं ऐसे करके लिख लूँगी 6.75, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8.5
50 भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो, सो ऑन। और लास्ट है आपके पास 20 पॉइंट। यहाँ भी बच्चे आपके पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1 पॉइंट। जैसे पिछले सम में इंक्रीमेंट बोला था 200, तो इसका मतलब d की वैल्यू थी मेरे पास 200, और इस सम में वो इंक्रीज कितनी करी अपनी सेविंग 1.75, तो वही मेरी d की वैल्यू है। तो यहाँ भी मेरा जो an है वो कितना है 20.75, और an का सेम फॉर्मूला लगा के आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ a की वैल्यू, d की वैल्यू a की और an की वैल्यू आपके पास है, और यहाँ से भी आपने n जो है वो फाइंड आउट करना है। बच्चे इसके साथ जो है हमने पार्ट नंबर 6 में अपनी एक्सरसाइज जो है वो 5.2 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 7 है उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे।